छत पे पाथने वाले कंडे और गोबर की महक, इस तरह की गांव के घरों में होने वाली अजब-ओ-गरीब खेती। ये हवा में हिलते हुए पत्ते, उधर खेतों में बोलते हुए चिड़ियों की चहक। गेहूं पकने के बाद काटने का अलग ही आनंद है। पूरे जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, फिर भी चिड़ियों की चहक अलग ही दिखाई देती है। हेलो गाइस, मेरा पहला ब्लॉग। मैं आज के इस ब्लॉग में बताऊंगा कि आप गांव में रह करके खाने का इंतजाम कैसे कर सकते हैं और एक गांव में रहने वाला व्यक्ति पूरे दिन में क्या क्या काम करता है जिससे उसके खाने का जुगाड़ हो पाता है, और पूरे दिन कहां कहां धूप पसीना एक करके एक पैसा कमाने के लिए दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। आज के इस ब्लॉग में पूरा दिन मैं आपको गाँव की ऐसी स्थिति दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। पूरा ब्लॉग इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मंदिर से लेके गांव तक का एक छोटा सा पार्ट भी मिलेगा। ये है हरी मिर्च की खेती, जो आप शहर वालों तक हमारे किसान भाई पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है वो तो किसान भाई ही जानता है। पूरा दिन एक करके धूप पसीना एक करके इस मिर्च को उगाने में इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि शहर वाले क्या ही जाने, केवल उन्हें खाने से मतलब है। इस खेती को खराब ना होने का कारण केवल ये चीज़ है। यहाँ से होता है हमारा भमसेन मंदिर स्टार्ट। गाइस यहाँ पर भागवत हो रही है। गाइस यहाँ मंदिर पे आकर अलग ही अंदाज मालूम पड़ता है जब घंटा पीछे है। इधर पूजा करने वाले लोग और घंटा बजने की आवाज़ अलग ही रुतबा पैदा करती है। गाइस किसानों का जीवन कोई आम जीवन नहीं है। अभी उन बाबा को देख लो, कैसे दिन रात एक करके पसीना बहाते हैं, फिर इन जानवरों को खिलाते हैं, उसके बाद इनका दूध निकालते हैं। देखो अभी कहाँ कहाँ बेचारे भटक रहे हैं घास कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तब जाके कहीं शहर वालों को दूध प्राप्त होता है। गाइस अब आप लोग सोचते होंगे कि ये लाइट कहाँ से आती है। ये लाइट केवल जब हम किसान भाइयों के खेतों में जानवर घुस जाते हैं, इतनी सेफ्टी के बावजूद भी, तो हम किसान भाइयों का दिल कितना सा रह जाता है। और यहाँ पे इतना सेफ गेहूँ खड़ा है, फिर भी इस गेहूँ में कोई भी हानि नहीं है। और इधर हमारे इस किसान भाई के खेत में जानवर ने कितना दुर्दशा की है, जो पूरा गेहूँ की तहस नहस कर दिया। और शहर के लोग सोचते हैं कि अनाज तो बस ऐसे ही फोकट से आता है। अब उनको कौन बताए कि किसान एक एक दाना उगाने के लिए कितनी ज़्यादा अपने खेत में मेहनत करता है, उसके बावजूद भी जानवर आकर उस खेत को उजाड़ जाते हैं। फिर वो अपना दिल कहाँ रखे, किस तरीके से दूसरे लोगों से कहे कि मेरी फसल जो है उजड़ चुकी है, अब मैं क्या खाऊंगा क्या कमाऊंगा। शहर वाले बस यही सोचते हैं कि हमारे घर खाने को अनाज आ रहा है, पीने को पानी आ रहा है, हमें किसान भाइयों से क्या ही मतलब। अब उन्हें असली ज़िंदगी में आज दिखा रहा हूँ, ये खेतों से लेकर मंदिर से लेकर गांव तक। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा एक कमेंट कर देना। इससे बोलते हैं सरसों, जिससे तेल निकलता है। हमारे यहाँ लैटा बोला जाता है। इसको भी किसान भाई ही जो है अपने खेत में उगा करके शहरी लोगों को और मंडी में ले जाकर अनाज के दाम पे बेचते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान भाइयों के अनाज के रेट उतने के उतने ही हैं, और सरकार की जीएसटी पे जीएसटी लगती जा रही है। सिलेंडर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हमारे यहाँ लाइट कहाँ से आती है, जिससे खेत की सिंचाई और भराई होती है। तो वो लाइट हमारे यहाँ कस्बों से आती है, और ये हमारा यहाँ का ट्यूबवेल है, जो कि आसपास से लेकर बहुत बहुत दूर तक की ये सिंचाई करता है। असली ज़िंदगी सुबह सुबह गोबर को लाके जंगल में इस तरह से पाथना, उसके बाद इस तरह के खड़े करके इसको सुखाना, और उसके बाद काफ़ी दिन चलाने के लिए कंडे को इस तरीके से इमारत के अंदर ढकने का कार्य करना। ये है गांव का सुकून भरा दिन। सुबह ही उठे, ट्रैक्टर लेके खेत में पहुंच गए, मजदूर अपने काम पे निकल गए। जो सुबह निकल जाता है वो सीधे शाम को आता है। और इसी तरह से खेत में भी खुदाई की जाती है। देखो ये खुदाई की गई खेती है, जो कि इसमें गन्ना बोया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे काम हैं जो किसान भाई सुबह ही निकल जाते हैं और शाम तक के हैं। अब यहाँ से हम घुसने वाले हैं अपने गांव में। ये सीधा रास्ता गया था जंगलों की तरफ, खेतों की तरफ।
यहाँ से हम सीधे अपने गांव में एंटर करेंगे, जो कि सामने आपको मकान दिखाई दे रहे हैं। इधर साइड में आपको बगीचा दिखाई दे जाएगा, जो जानवर और यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा फैला हुआ है। ये है गांव का सुकून भरा दिन। पूरा गांव सुनसान पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपना काम करते हैं, खेती का, मजदूरी का, इसलिए गांव में पूरा सुनसान मिलेगा, ऐसा जैसे कोई गांव में रहता ही नहीं है। इस तरीके से गांव में बंधने वाले जानवर, इस तरीके से छत पे पाथने वाले कंडे और गोबर की महक, इस तरह चलने वाली गांव में सुकून भरी हवा, इस तरह खड़े शांत माहौल में जानवर, इस तरह जमीन से निकलने वाला टंकी का पानी, इस तरह गांव के घरों में होने वाली अद्भुत पूजा, इस तरह की गांव के घरों में होने वाली अजब-ओ-गरीब खेती, इस तरह गांव में अपने ही घर के सामने पड़ा हुआ इतना सारा कूड़ा करकट, घर में बंधने वाले इतने शांत माहौल के जानवर, जगह जगह ऐसे ही ऑटोमेटिक निकलता हुआ पानी, इस तरह की अजीब-ओ-गरीब नालियाँ, इतनी साफ और सफाई वाली नालियाँ, हर जगह जगह निकलने वाला जमीन से पानी, अपने घरों में पेड़ लगाने का अलग ही अंदाज। यह है शाम का ढलता हुआ मौसम, घरों में बनता हुआ शाम का खाना, शाम ढलते हुए इस मौसम का नज़ारा, रात में खेलते हुए वॉलीबॉल। गाइस, ये है हमारे गांव की असली ज़िंदगी, जो शहर वालों को अभी तक इस बारे में नहीं पता था। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे शहर वालों तक पहुंच सके।